हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैंने कुछ वॉइस ओवर दिया था, बट मुझे ऐसा लगा कि फिर से देना चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस रहते हैं ना, उसमें डबल साउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर से वॉइस ओवर दे रही हूँ और अभी पूरा परफेक्ट दूँगी। तो आज है अष्टमी का दिन और मैं कर रही हूँ आज अष्टमी की पूजा और कंजके भी। तो हुआ ऐसा है कि 10 तारीख को और 11 तारीख को अष्टमी 2 दिन पड़ रही है। तो 10 को जैसे 12 बजे के बाद है, तो दूसरे दिन नौमी यानी नौमी के दिन भी 12 बजे तक की अष्टमी है। तो मैंने सोचा कि मैं 10 को ही कर लेती हूँ अष्टमी, क्योंकि पूरा दिन पड़ रहा है और नौमी तो फिर आधा दिन ही अष्टमी है, इसीलिए तो मैंने आज कर लिया है। तो बस यहाँ चने चढ़ा दिए हैं और खीर चने मेरे उबल गए हैं, खीर जो हो गई है। और अभी मैं चावल बघार ले रही हूँ, क्योंकि आज सादा चावल नहीं बनता और बच्चों को थोड़ा सा चावल वगैरह भी चाहिए रहता है। तो वैसे तो पूड़ी हलवा चने का ही भोग रहता है, लेकिन मैं फिर पूरा ही खाना बना लेती हूँ, हलवा पूड़ी चना खीर और चावल। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मटर पुलाव टाइप बनाया है। लेकिन मेरे यहाँ खाना पूरा बिना लहसुन प्याज का बनता है, और पूजा का तो वैसे भी बिना लहसुन प्याज का ही बनता है। लेकिन अभी तो हम लोग वो पूजा भी करके आए हैं, जिसकी वजह से भी हमको लहसुन प्याज नहीं खाना था। तो उसके भी लिए फिर मैंने बिना लहसुन प्याज का ही पूरा सात्विक भोजन ही तैयार किया है। सात्विक प्रसाद हो गया, सात्विक खाना हो गया है पूरा इस तरीके से। तो बस मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिपें ली है, क्योंकि हो जाता है। मुझे ऐसा लगा था कि कन्याएं सब स्कूल जाने के पहले आ जाना चाहिए, लेकिन सबकी स्कूल किसी की 9:30 की, किसी की 10 की, ऐसा चल रहा था। तो सब बोले कि हम आंटी स्कूल से आने के बाद ही आ पाएंगे। तो खाना वाना बन गया मेरा, और अष्टमी की पूजा थी। तो शीतला माता को हमारे यहाँ खूट चढ़ते हैं आज। तो बस अब मैंने उसी की तैयारी कर ली। पतिदेव मेरे ड्यूटी चले गए, क्योंकि आज उनको भी जल्दी जाना था। तो वो बोले कि तू अपना घर का सब निपटा लेना, अब मैं तो रुक नहीं पाऊँगा, मेरे को तो जाना है। क्योंकि उनके सामने मैं कन्या खिलाना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया, वो बच्चों की स्कूल भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ मैं निकल गई हूँ मंदिर के लिए। खूट वूट सब बना लिए हैं। खूट यानी खूट उसको बोलते हैं जो छोटी छोटी पूड़ी और उस पर हलवा रखते हैं, वो खूट होता है। तो बस यहाँ मैं और मेरी दोनों बेटियाँ हम लोग मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पूजा वूजा करेंगे। ये आ गए हम लोग मंदिर में, और मंदिर में भी घट है और छोटी सी शीतला माता बैठी हुई है। एकदम छोटा सा मंदिर है, प्यारा सा शीतला माता का। आइए आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। और आज देवी माँ को यानी जो भी सुहाग है, सब चीज़ें आज चढ़ती है। तो आप सभी को मेरे तरफ से अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मुराद पूरी करे, सबकी विनती पूरी करे, और सबके बच्चों पर माता रानी का आशीष हो, यही कामना करती हूँ। सबकी ज़िंदगी में सुख शांति और समृद्धि सदा बनी रहे, यही है मेरी कामना। और साथ साथ मेरे भी घर में सुख शांति समृद्धि बने, मेरे बच्चों पर भी माता रानी की असीम कृपा हो, यही कामना करते हुए मैं आज अष्टमी की ये पूजा कर रही हूँ। और बस यहाँ पर घट बैठा है। घट यानी छोटा सा घट भी बिठाले हुए हैं, बहुत प्यारा। और बहुत प्यारा मंदिर है, छोटू सा है और एकदम ऐसा लगता है कि गुफा के अंदर में है। तो बस यहाँ पर इस तरीके से हम लोग मंदिर में भी छापे देते हैं हाथ के, कि माता रानी यानी अब उसका मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है कि मैं आई हूँ माँ मेरे मेरे घर की रक्षा करना, ऐसा ही कुछ होगा। क्योंकि हम तो भगवान के सामने उसी चीज़ों के लिए जाते हैं ना, कभी खुद के लिए और कभी अपने परिवार के लिए। तो शायद से वही मीनिंग हो सकता है इस छापे का, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा मेरी मम्मी वगैरह करते थे, मैं उसी तरीके से सब करती हूँ। और ये पूड़ी खूट वगैरह हमारे मायके में भी चढ़ता था। तो मैं बस उसी तरीके से जैसा जैसा मैंने देखा है, जैसा जैसा मैंने सीखा है, मैं उसी तरीके से सब अपने रीति रिवाज को करती हूँ। तो बहुत बहुत दिन में अब मेरे व्लॉग आ रहे हैं, आप लोग भी बहुत कंफ्यूज होंगे कैसा चल रहा है क्या है। लेकिन अब बस यही है कि जब इंसान हारता है ना, तो उसको भगवान का ही एक सहारा होता है कि वो ही सब ठीक करेंगे। और अब मेरी तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भगवान से। मैं तो बस यही बोलती हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई है उसके लिए माफ़ करके मेरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि देना, सदा सुखी रखना, बस यही एक कामना रहती है मेरी। तो देवी माँ से बोलो या महादेव जी से बोलो, सबसे ही मेरी यही कामना रहती है। देखिए छोटा सा गेट है, क्योंकि वो होता है ना, गाय बकरी कुत्ते बिल्ली ये सब लोग मंदिर की जो पूजा की जगह होती है ना, वहाँ पर ये जैसे प्रसाद जूठा करने के चक्कर में घट वट हिला देते गिरा देते, इसलिए अभी बंद करके रखा गया है। और यहाँ पर शिवलिंग भी है, ये हनुमान जी का भी मंदिर है। तो हनुमान जी के मंदिर में भी मैंने अभी कैसा दोपहर थोड़ा सा देर हो जाती है, गाय भैंस
कुत्ते बिल्ली अंदर घुस जाते हैं ना, इस वजह से ताला लगा देते हैं यहाँ पर। तो मैं बाहर से ही पूजा कर ले रही हूँ। और बस भगवान को तो पता ही होता है कि हम आए हैं पूजा करने के लिए, चाहे फिर अंदर से करो या बाहर से करो। और जो खूट का प्रसाद है वो मैं सब तरफ चढ़ा दी हूँ। और बस यहाँ से हम लोग अभी घर जाएंगे। और ये मेरे देहरी की आज पूजा, क्योंकि अष्टमी का दिन है तो दरवाजे की भी पूजा बहुत ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ जैसे छापे मंदिर में पड़ते हैं, सेम छापे अपने देहरी में भी लगते हैं आज। तो बस मैंने ये, तो सबसे पहले तो मैंने इसमें पानी चढ़ा दिया। और ये हल्दी का आयपन रहता है, हल्दी का। तो मेरे को आज अष्टमी है और कल की नवमी है, लेकिन ये नवरात्रि के छापे, इसलिए दरवाजे पे जो छापे पड़ते हैं वो पूरे 9 पड़ते हैं। और बस इसमें हल्दी कुमकुम वगैरह लगा करके इसकी भी, छापे की भी पूजा होती है। और मैंने दरवाजे में देहरी में मेरे घर के स्वास्तिक बना दिया, क्योंकि स्वास्तिक तो हमेशा अच्छा ही प्रतीक माना जाता है। और आज के दिन हमारे यहाँ देहरी दरवाजे बोलो, इसकी बहुत अच्छे से पूजा वूजा करते हैं। दशहरे के दिन भी करते हैं, लेकिन दशहरे के दिन छापे नहीं पड़ते हैं। से दशहरे के दिन घर में जितने भी अपने लोहे के सामान है उसकी करते हैं। आज छापे ज़रूर पड़ते हैं, दरवाज़ों में स्वास्तिक, देहरी में स्वास्तिक और दरवाजे में छापे। ये 3 चीज़ का आज एक अलग ही महत्व होता है। तो ये तो हमारे यहाँ का रिवाज है, सबके यहाँ का अलग अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से ही की जाती है पूजा अष्टमी की। और आज मैं कंजके भी खिला रही हूँ। तो बस अभी कन्याएं आ जाएगी तो उनकी तैयारी में फिर मुझे करना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि सब काम टाइम पे बहुत अच्छे से निपट रहा है। जैसे हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था तो मैंने पूरा भोग की थाली निकाल ली, कन्याओं का प्रसाद अलग कर दिया, फिर उन लोगों को खाना दे दिया, हस्बैंड जी को भी, क्योंकि उनको भी खीर पूड़ी हलवा चना ही खाना। कॉल आ गया था, बीच बीच में ऐसा ही होता है मेरे, जब भी वॉइस ओवर देने जाती हूँ तो कभी कॉल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो वॉइस ओवर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। बस यहाँ पर फिर मेरी स्वास्तिक वगैरह सब बन गया, देहरी की पूजा हो गई। और अब मैं कंजके की तैयारियाँ करूँगी ताकि कन्याएँ आ जाती है। मेरा खाना तो पूरा रेडी है, लेकिन वही उनका आसन वासन बिछाना, पानी वानी निकालना और आप लोगों के साथ में वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पे अपना आशीष बनाए, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखे, यही एक कामना करती हूँ। और देखिए मैं आज दरवाजे पर भी स्वास्तिक बनाई दे रही हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।